नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे देश की गहराई में जाने वाले हैं जिसकी असलियत शायद हम में से बहुतों को हैरान कर दे। हम बात कर रहे हैं बुरुंडी की। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जैसी संस्थाओं की माने तो पिछले 62 सालों से इसे दुनिया के सबसे गरीब देश का दर्जा दिया गया है। आज हम बिल्कुल निष्पक्ष होकर बुरुंडी की इस चरम और जटिल वास्तविकता को समझेंगे। देखेंगे कि आखिर वहां का दैनिक जीवन और इतिहास कैसे एक दूसरे से उलझे हुए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। शुरुआत सीधे एक ऐसे चौंकाने वाले आंकड़े से करते हैं जो सारी तस्वीर साफ कर देता है। 230 साल। जी हां, 230 साल। एक औसत अमेरिकी नागरिक सिर्फ एक साल में जितना कमाता है, उतना कमाने के लिए बुरुंडी के एक आम इंसान को पूरे 230 साल काम करना पड़ेगा। वो भी तब जब वो एक पैसा भी खर्च न करे। ये इतना बड़ा अंतर है कि हमें तुरंत रुककर सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर वहां के लोगों की आर्थिक स्थिति और संघर्ष का असल स्तर क्या है। खंड 1। दुनिया का सबसे गरीब देश। अफ्रीका के बिल्कुल बीचों बीच ग्रेट रिफ्ट वैली में बसा है ये देश। करीब 1.25 करोड़ की घनी आबादी है यहाँ, लेकिन आर्थिक संघर्ष का स्तर वाकई अकल्पनीय है। यहाँ एक औसत कामकाजी इंसान साल भर में मुश्किल से 1800 अमेरिकी डॉलर कमा पाता है। और ध्यान दीजिएगा, ये आंकड़ा सिर्फ उन लोगों का है जिनके पास कोई काम है। अनुमान तो ये है कि यहाँ हर 3 में से एक इंसान पूरी तरह से बेरोजगार है। अब जरा देश की उम्र के इस बंटवारे पर ध्यान देते हैं। ये वाकई में बहुत दिलचस्प है। देश की 65% आबादी 25 साल से कम उम्र की है, और तो और इनमें से 45% बच्चे तो 15 साल से भी छोटे हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है। इतनी बड़ी युवा आबादी का मतलब है कि आने वाले भविष्य में रोजगार, शिक्षा और बुनियादी जरूरतों को लेकर इस देश के सामने कितनी भयानक सामाजिक और आर्थिक चुनौतियां खड़ी होने वाली हैं। खंड 2। मुद्रास्फीति और दैनिक संघर्ष। अब भयंकर महंगाई के बीच आम जिंदगी की बात करते हैं। एक औसत परिवार को चलाने वाला इंसान महीने का करीब 50,000 बुरुंडियन फ्रैंक्स कमाता है। अब खर्चे का ये असंभव सा गणित देखिए। 1 लीटर खाना पकाने का तेल 9,000 फ्रैंक, 1 किलो चीनी 8,500 फ्रैंक और 1 लीटर दूध 5,500 फ्रैंक। अगर एक एनर्जी ड्रिंक भी लेनी हो तो वो 6,500 फ्रैंक की है। मतलब बुनियादी राशन खरीदते ही पूरे महीने की कमाई लगभग खत्म। ऐसे में परिवार की बाकी जरूरतें कैसे पूरी होती होंगी, ये सोचना भी मुश्किल है। इसी भारी आर्थिक दबाव के बीच से निकल कर आती है साइकिल कुरियर वालों की कहानी। एक पल के लिए कल्पना कीजिए, 10 से 12 घंटे का वक्त, 150 किलोमीटर तक का सफर, ढलान और चढ़ाई वाले रास्ते, और वो भी साइकिल पर 200 किलो का भारी भरकम माल लादे हुए। बिना जूतों के और ब्रेक फेल होने के लगातार खतरे के बीच ये लोग हर दिन अपनी जान दांव पर लगाते हैं। और बदले में कमाई कितनी? सिर्फ 90 सेंट प्रतिदिन। सच में ये जिंदा रहने की एक बहुत ही कठोर लड़ाई है। इन कठोर आंकड़ों को मानवीय स्तर पर समझने के लिए आइए जॉन और सैमुअल के जीवन को देखते हैं। जॉन एक किसान है। वो महीने के बस $10 कमाता है और उसी में अपने 10 लोगों के परिवार का पेट पालता है। ये सभी लोग एक ही कमरे में रहने को मजबूर हैं। वहीं दूसरी तरफ है सैमुअल, जो सिर्फ 16 साल का है। वो कभी स्कूल नहीं गया और आज अपने 3 लोगों के परिवार का अकेला कमाने वाला सदस्य है। ये इस कड़वी सच्चाई को दिखाता है कि कैसे अत्यधिक गरीबी छोटे छोटे बच्चों को समय से पहले बड़ी जिम्मेदारियों के बोझ तले दबा देती है। खंड 3। खतरनाक बुनियादी ढांचा। अब इन दैनिक संघर्षों को जो चीज और भी मुश्किल बना देती है वो है देश का जर्जर बुनियादी ढांचा। जरा इन अड़चनों को देखिए। देश में करीब 12,000 किलोमीटर सड़कें हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 14% ही पक्की हैं। केवल 7.6% लोगों के घरों में बिजली है। इंटरनेट की बात करें तो सिर्फ 13% लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, जो पूरी दुनिया में चौथा सबसे कम आंकड़ा है। और 90% आबादी पूरी तरह से खेती पर निर्भर है। सुविधाओं की इस भारी कमी का आलम यह है कि लोगों को बारिश के पानी से बनी कीचड़ में अपनी साइकिलें धोनी पड़ती हैं, और एक मोबाइल फोन चार्ज करने के लिए भी मोहल्ले के खास चार्जिंग स्टेशन पर निर्भर रहना पड़ता है। और जब हम हेल्थ केयर यानी स्वास्थ्य सेवा की बात करते हैं तो ये आंकड़ा सचमुच चौंका देता है। 35,000। बुरुंडी में हर 35,000 लोगों पर सिर्फ एक डॉक्टर उपलब्ध है। ये कोई आम समस्या नहीं, बल्कि एक बहुत ही गंभीर स्वास्थ्य संकट है। और इसी का नतीजा है कि देश के करीब 20 लाख नागरिक ऐसे हैं जिन्होंने अपने पूरे जीवन में आज तक कभी अस्पताल का मुंह नहीं देखा है। खंड 4। औपनिवेशिक इतिहास का प्रभाव। आखिर हालात इतने खराब क्यों हैं?
इसे समझने के लिए हमें आधुनिक बुरुंडी को आकार देने वाले इसके जटिल और अंधकारमय इतिहास को देखना होगा। इस समय रेखा से बहुत कुछ साफ हो जाता है। 1890 के दशक में बुरुंडी जर्मन ईस्ट अफ्रीका का हिस्सा बना और पहले विश्व युद्ध के बाद ये बेल्जियम के नियंत्रण में चला गया। सबसे बड़ा और विनाशकारी मोड़ आया 1933 में, जब औपनिवेशिक ताकतों ने यहाँ जातीय पहचान पत्र यानी एथनिक आईडी कार्ड लागू कर दिए। इसने कृत्रिम रूप से जातीय दूरियों को बहुत गहरा कर दिया। 1962 में देश को आज़ादी तो मिल गई, लेकिन यही दरारें दशकों तक चलने वाले दुखद संघर्षों की वजह बनी। 2005 में जाकर जब ये संघर्ष रुके, तब तक लगभग 3 लाख लोग अपनी जान गंवा चुके थे। स्रोत में बताई गई इस बेहद शक्तिशाली अफ्रीकी कहावत पर एक पल के लिए गौर करते हैं। जब मिशनरी अफ्रीका आए तो उनके पास बाइबल थी और हमारे पास जमीन थी। उन्होंने कहा, आइए प्रार्थना करें। हमने अपनी आंखें बंद कर ली। जब हमने अपनी आंखें खोली तो हमारे पास बाइबल थी और उनके पास जमीन थी। ये कहावत इस पूरे क्षेत्र में उपनिवेशीकरण की एक ऐसे गहरी और स्थायी विरासत को तटस्थ रूप से दिखाती है, जिसने संसाधनों के स्वामित्व और देश के भविष्य को पूरी तरह से बदलकर रख दिया। खंड 5 स्वास्थ्य और शिक्षा संकट। इतिहास की इस गहरी गरीबी का सबसे बुरा असर समाज के सबसे कमजोर वर्ग यानी युवाओं और बच्चों पर पड़ता है। मानव तस्करी की इस बेहद दुखद और कठोर वास्तविकता को अगर हम निष्पक्ष रूप से देखें तो एक पूरी शोषण की प्रक्रिया नजर आती है। अत्यधिक गरीबी और माता पिता को खोने की वजह से आज 6100 बच्चे बेसहारा और अनाथ हैं। इन बच्चों को या तो मजबूरन अनुचित श्रम में धकेल दिया जाता है या फिर तस्कर इन्हें युगांडा ले जाते हैं और वहां इन्हें 50,000 युगांडियन शिलिंग यानी महज $14 में एक सामान की तरह बेच दिया जाता है। पोषण का हाल भी कुछ कम चिंताजनक नहीं है। दुनिया भर में सबसे कम मांस खाने वाले देशों की लिस्ट में बुरुंडी तीसरे नंबर पर आता है, जहां प्रति व्यक्ति हर दिन केवल 14 ग्राम मांस की खपत है। अब दिलचस्प बात यह है कि जहां भारत जैसे देशों में शाकाहारी संस्कृति इसका मुख्य कारण है, वहीं बुरुंडी में ये घोर गरीबी का सीधा परिणाम है। इसका सीधा असर स्वास्थ्य पर दिखता है। कुपोषण, एनीमिया और यहाँ तक कि बच्चों के मानसिक विकास या आईक्यू में कमी जैसी गंभीर बीमारियां वहाँ आम हैं। जब हम इन स्वास्थ्य संबंधी आंकड़ों को शिक्षा के रास्ते की अड़चनों से जोड़कर देखते हैं तो पूरी तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। जब इंसान का पहला लक्ष्य सिर्फ जिंदा रहना हो तो पढ़ाई लिखाई अपने आप पीछे छूट जाती है। सोचिए, हर 5 में से एक बच्चा अपना 5वां जन्मदिन तक नहीं देख पाता। केवल 32% छात्र ही अपनी माध्यमिक शिक्षा यानी सेकेंडरी स्कूल पूरा कर पाते हैं। यूनिवर्सिटी तक तो 1% से भी कम लोग पहुंचते हैं। और एक और कड़वी सच्चाई ये है कि 20% महिलाओं को 18 साल की उम्र से पहले ही शादी के बंधन में बांध दिया जाता है। खंड 6 संसाधनों का विरोधाभास। अब हम विश्लेषण के आखिरी हिस्से में आ गए हैं। एक तरफ जहां जनता इतनी घोर गरीबी में जी रही है, वहीं दूसरी तरफ इस देश की जमीन प्राकृतिक संपदा से भरी हुई है। ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। 2020 के इस व्यापार घाटे को ही देख लीजिए। बुरुंडी की निर्यात आय यानी एक्सपोर्ट से होने वाली कमाई $161 मिलियन थी, जबकि आयात यानी बाहर से सामान मंगाने का खर्च $800 मिलियन से भी ज्यादा था। ये विशाल आर्थिक खाई तब और गहरी हो गई जब 2015 के राजनीतिक संकटों के बाद पश्चिमी देशों ने उन पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए, जिससे उनके आर्थिक संबंध पूरी तरह चरमरा गए। लेकिन सबसे हैरानी की बात तो ये है कि आखिर इस देश से निर्यात क्या हो रहा है। देश के कुल निर्यात का 50% हिस्सा सोना है। जी हाँ, सोना, जो भारी मात्रा में देश से बाहर जा रहा है, खासकर यूएई की तरफ। इसके अलावा बुरुंडी कॉफी, चाय और कपास का भी एक प्रमुख निर्यातक है। और तो और यहाँ विशाल लेक तांगानिका मौजूद है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस अकेले झील में दुनिया के मीठे पानी का 16% हिस्सा मौजूद है। ये दुनिया की दूसरी सबसे गहरी झील भी है। और एक दिलचस्प बात, ऐसा माना जाता है कि ये झील गुस्ताव नाम के एक बेहद मशहूर और विशालकाय मगरमच्छ का घर भी है। और इसी के साथ हम आज के सबसे बड़े और विचारोत्तेजक सवाल पर आ जाते हैं। एक ऐसा देश जिसके पास दुनिया का 16% मीठा पानी है, जो भारी मात्रा में सोने का निर्यात करता है, वो भला आज भी इस पृथ्वी पर सबसे गरीब देश कैसे बना रह सकता है? बुरुंडी का ये विरोधाभास वाकई में वैश्विक अर्थशास्त्र और इतिहास के गहरे प्रभावों के बारे में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है। इस विस्तृत विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।